नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। देखो कितनी बेसब्री से हाथ जोड़ करके इंतज़ार कर रही है कि कब 12 बजेंगे और मैं अपने कान्हा का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि 10 मार्च का कान्हा का बर्थडे है और ये वीडियो 10 मार्च का ही है जो 11 मार्च को अपलोड होगा। तो देखो कनक बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। जब कान्हा नहीं था ना इस दुनिया में, तब भी इसने बहुत बहुत मन्नत की थी कि भगवान जी मुझे एक बॉय वाला बाबू दे दो। और जब आ गया है तो देखो कैसे उसका बर्थडे मनाने के लिए ये बेताब है। और देखो कान्हा भी कितना सुपर एक्साइटेड है। इसे उतना अच्छे से पता नहीं है पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था इसने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर बेबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। चाकू दे दो बेटा। अरे निकालो। अरे सही से नहीं काटा है इसने। लो खिलाओ, दीदी को भी खिलाओ। कान्हा तुम दीदी को खिलाओ, लेफ्ट हैंड खिलाओ। देखो मैंने ना ड्राई फ्रूट्स केक बनाया था तो नीचे से हल्का सा हार्ड हो गया था, इसलिए बच्चे से कट नहीं पा रहा था सही से। और कनक बहुत ज़्यादा खुश थी कि कान्हा केक काटेगा। मतलब उसको अपने बर्थडे से ज़्यादा अपने भाई के बर्थडे की खुशी रहती है। अपने बर्थडे में भी वो खुश रहती है पर कान्हा के बर्थडे में भी वो बहुत खुश थी। और इसलिए मैंने क्रीम वाला केक नहीं बनाया ना कि शाम को भी क्रीम खाऊंगी और फिर मिठाई खाऊंगी तो सबका ज़्यादा हो जाता है। और सिंपल सोवर मैंने ऐसे ही बना करके सेलिब्रेट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि शाम को तो मैं केक बनाने वाली हूँ। तो कोई बात नहीं, चलो मैंने तो कल से इसे नए कपड़े पहनाने शुरू कर दिए। पर आज तो बर्थडे है तो आज भी इसे नए कपड़े पहना दिए। इसके पापा आ गए थे मार्केट से तो बर्थडे बॉय को आज कुछ ज़्यादा ही खिला रहे थे। वैसे क्या करूँ, चलो बताती हूँ आगे। सबसे पहले बर्थडे के लिए जो मिठाइयाँ आई है उसमें से पहले आप लोग खा लो। आप लोग खाओ या ना खाओ, देखो मैं पहले दिखाती हूँ उसके बाद बताती हूँ। आप लोग खा लेना, ठीक है। झगड़ा वगड़ा मत करना, सबके लिए एक एक पुर जाएंगे, सब लोग खा लेना। और यहाँ चना का दाल गल रहा है और इधर छोले गल रहे हैं। रात में ही गला दिए थे छोले और चना दाल अभी। तो चलो मैं तो हाँ मिठाई खिला रही हूँ, जिसे भी खाना हो खा लेना, वरना मैं तो खा ही लूँगी, है ना। ये देखो आप लोगों ने खा भी लिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो मैं भी खा लेती हूँ। और मुझे ये इसमें जो दाने होते हैं ना बड़ी इलायची के, वही अच्छे नहीं लगते, बल्कि ये मेरे फेवरेट रसगुल्ले हैं, इसीलिए तो मेरे घर में आते हैं, बिना कहे ही आते हैं। और दोपहर के खाने के लिए मैंने बनाया था तहरी और दही था। कुछ भी ज़्यादा नहीं बनाया था, बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाया था, क्योंकि शाम को बहुत हैवी हो जाएगा इसलिए। और टाइम भी देख लो 1:30 बज गए, ठीक है। तो मैं थोड़ा जगने में भी लेट हो गई, रात सोने में भी बहुत लेट हो गए थे इसलिए। और फिर दोनों भाई बहन नहा धो करके कपड़े पहन के यहाँ खेल रहे हैं। और यहाँ टॉम लेकर के आया था कान्हा सोनी आंटी के घर से। ये पुराना टॉय है पर इसमें बैटरी वगैरह लगा दिया है ना, तो इससे सेंसर से काम करता है, टॉम जैसा आवाज़ आता है। और इन दोनों पापा बेटी की तो मस्ती चलती ही रहती है। आप लोगों को पता है कि जब इसके पापा घर में रहते हैं तो ये सुपर एक्साइटेड रहता है खेलने के लिए। और चलो किचन में दिखाती हूँ कौन आया है। देख रहे हो, सुमित की मम्मी आए हुए हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझसे अकेले नहीं होगा कान्हा को संभालते हुए। और आप जो सब्जी बनाते हो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आती है, चने की सब्जी। और सालू को बनवाना था मीठा दाल, इसलिए मैंने बोला आप ही बना देना। मैं केक बना करके तैयार कर दी थी। और केक की क्रीम जो है ना बहुत मेल्ट हो रहे थे, मतलब विप हुआ ही नहीं सही से। क्रीम देखो, एक पैकेट में 4 केक बन जाते हैं, छोटे छोटे 5 केक बनते हैं। और एक बार पैकेट खोलो तो वो ठीक रहता है, पर ज़्यादा दिन हो जाने से क्या होता है, बर्फ़ में मतलब बर्फ़ जमता है ना तो उसमें से पानी हो जाता है उसमें क्रीम में, इसीलिए वो अच्छे से नहीं होती है फेंटने में। वो आइसक्रीम जैसी मेल्ट हो रही थी। और कनक जा कर के लेकर के आई थी ये कान्हा के लिए गिफ्ट। बोल रही थी मम्मी मैं कान्हा को गिफ्ट दूंगी। बोला जाओ ले आओ पापा के साथ जा कर के। तो ये 20 रुपये में चॉकलेट लेकर आई थी। चलो कोई बात नहीं, बच्ची है, अपनी मर्ज़ी से अपने भाई को कुछ भी दे रही है, एक सुई भी दे रही है ना, तो यादगार रहेगा। तो एक होना चाहिए ना कि बस मुझे अपने भाई को देना है, वो तो मेरी बच्ची में है। और बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखो चावल बने हैं, इसे अभी फ्राई करूँगी। इसमें बनी है मीठी दाल, मतलब ज़्यादा मीठा नहीं है पर मीठी दाल इसे बोलते हैं। तो सब कुछ मैंने नहीं बनाया है। और यहाँ टॉम देखो कैसे अकड़ू जैसा खड़ा है, एक मैं देख रहा हूँ, कोई खाने को हाथ नहीं लगाएगा।
और इसमें सेंसर लगा है, छूने से यह बात करता है। और यहाँ पर और भी बन रहा है, चना की सब्जी बन रही है। और बस ज़्यादा कुछ नहीं होगा, चावल को फ्राई कर देंगे और फिर पूड़ियों के लिए आटा लगा करके रख देंगे, जब खाना होगा तब रोटियां बन जाएगी। ठीक है। और शाम को लग गई थी कनक को थोड़ी सी भूख, तो बचा हुआ जो तहरी था ना, मैंने बोला तुम खा लो। और अभी देखो चावल फ्राई वगैरह हो गया, शाम का टाइम है, 6 बज गया और चावल देखो फ्राई हो गए हैं। इसमें मैंने वेजिस नहीं डाली क्योंकि सुमित लोग ना भाई बहन कुछ खाता नहीं है, इसीलिए मैंने बोला जैसे जिसको खाना है उसी तरीके से बनाइए। तो बन गया। अभी मैं किचन साफ़ करूँगी क्योंकि फिर खाना मतलब खाने के बाद और भी ज़्यादा हो जाएगा। किचन साफ़ करके मैं तैयार हो गई। शाम हो गई थी और सालू मतलब सुमित की मम्मी आ गई थी कि मैं जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बना देती हूँ क्योंकि भैया को निकलना है, मेरे हस्बैंड को जाना था ड्यूटी। आज ही के दिन रविवार का दिन था ना, तो भाई जो लोग कहते हैं ना कि घर से दूर है, कोई फेस्टिवल में नहीं आ पाते हैं, तो उनको दुख होता है। पर बताओ कितना बुरा लगता है ना जब आप फेस्टिवल के दिन ही घर से बाहर चले जाओ। बताओ ये भी कोई कम बड़ी बात है क्या। आज बच्चे का बर्थडे था और मैंने जल्दी से इसलिए मना लिया था क्योंकि उसके पापा को निकलना था ड्यूटी। मैंने बोला चलो ठीक है, शाम ऐसे तो कान्हा का जन्म दिन का है, 2 बजे दिन में है, तो शाम को भी केक अगर कट करके सेलिब्रेट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कान्हा को मैंने जगा दिया, कान्हा बहुत लेट तक सोया था और देखो ये गिफ्ट देख करके बहुत खुश हो गया था और कान्हा किसे दे ही नहीं रही थी। उसके बाद मैंने उसे तैयार शेयर कर दिया और देखो मानसी और निशा आ गई है। निशा पहले आती थी कनक को पढ़ाने जब मानसी गांव चली गई थी, तो अभी मानसी आ रही है वापस से। तो मैंने दोनों को ही बुलाया था और भी ज़्यादा लोग नहीं आ रहे थे, किसी को मैंने नहीं बुलाया था क्योंकि मतलब शाम 6 साढ़े 6 बजे आप केक कट कर रहे हो और किसे बुलाओगे यार, मैंने तो बुलाया ही नहीं ज़्यादा। तो चलो सब लोग यहाँ पर बस थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे थे। मैं और सुमित की मम्मी लग गए थे पूड़ियाँ बनाने में क्योंकि जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बना दूंगी ना तो उसके पापा खाना वाना खा करके और टिफ़िन में ले करके वो निकलेंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही थी कि सुमित तुम लोई गोल करो और मैं जल्दी से पूड़ियाँ बनाती हूँ। उसके बाद मैंने 2-3 मिनट बैठ करके बात की क्योंकि सामने वाली दीदी को आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, वो चली गई थी कीर्तन में, उन्हें पता नहीं था कि शाम को जल्दी से केक कट होगा। ठीक है, इस वजह से तो तक के लिए ये बच्चे सब खेल रहे थे यहीं पे और मैंने कोई डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं किया है, सिर्फ खाना बना करके खिलाया है और केक कट किया है बस। ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह देखो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, मुझे तो खैर पसंद है पर उतना मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है और उस सब करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है। तो मैंने बोला नहीं, सिंपल है, बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो खुद ही मतलब अपनी फरमाइशें बताएगा, अभी चलो सिंपल ही ठीक है। और मैंने केक को भी इतना सिंपल बनाया था क्योंकि मुझसे संभल ही नहीं पा रहा था, इतना मेल्ट हो रहा था ना केक, इतना मेल्ट हो रहा था केक नहीं क्रीम कि मुझसे संभल ही नहीं संभल रहा था, इसलिए मैंने बस केक को फिनिशिंग दे करके उस पर स्प्रिंकल्स वगैरह डाल दिया। मैंने बोला चलो खाना ही है तो बच्चों के लिए ही तो है, कौन सा किसी को देना है या दिखाना है, चलो दिखाना तो है पर चलो ठीक है। पाइनएप्पल फ्लेवर का केक था पर बहुत अच्छा टेस्ट था। और कान्हा देखो कितना मज़े से अभी काटेगा, पहले तो रोने लगा था नहीं, और कनक पहले ही डिसाइड कर ली थी कि मैं कान्हा को गोदी में लेकर के केक कटवाऊंगी। 2-3 दिन पहले से ही डिसाइड था कनक का कि मैं बाबू को गोद में लेकर के ही केक कटवाऊंगी। मैंने बोला ठीक है। और कान्हा देखो कैसे रो रहा है, इसका मन ही नहीं है केक काटने का। भैया आए, उसे शांत करवाया, गिफ्ट दिया, उसके बाद वो शांति से थोड़ा बहुत केक कट करने लगा। ठीक है, देखो कैसे रो रहा है ना, अपने बर्थडे के दिन ऐसे कौन रोता है बताओ, मेरा बेटा भी ना। इस सब चीज़ में ना मेरी कनक माहिर थी, मतलब इसे बहुत शौक है केक कट करने का, सेलिब्रेट करने का, डेकोरेट करने का। पर कान्हा को उतना नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, वो लड़का है, बच्चा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। पूरे केक में कितने सारे कट्स लगाए इन दोनों भाई बहन ने, और भैया ने लगवाया, पूरे केक को कटवा दिया था भैया ने, और ज़ोर से कर करके। और कान्हा रो रहा था लॉलीपॉप के लिए, देखो बगल में लॉलीपॉप है ना रखा हुआ हाथ में, और ये केक खाया भी नहीं, कनक नहीं खा लिया। उसके बाद मैंने सबको प्लेट में निकाल करके केक दिया। केक पाइनएप्पल फ्लेवर का था, आप लोग भी खा लो, आप लोग भी देख लो, देखो अच्छी लेयरिंग हुई थी। और ये
पीस मैं खुद के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे आजकल क्रीम बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, बस अंदर का पीस पसंद आ रहा है। तो केक खा लिया ना आप लोगों ने, और नहीं खाया है तो रसगुल्ले खा लो। और मैं ये रसगुल्ला पैक कर रही थी अपने हस्बैंड के लिए, दोस्तों के लिए, क्योंकि वो लाइन जा रहे थे ना, तो जितने लोग थे उतने रसगुल्ले मैंने पैक करके दे दिए थे। और बस केक कटवा करके खाना वाना खा करके इसके पापा निकल गए थे, 7:30 बजे के करीब निकल गए थे, ठीक है। और ये हंस रहे हैं कि सब लोग मेरे घर में आए हुए हैं और मैं जा रहा हूँ। तो चलो, काम तो काम है भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। और अच्छा हुआ कि सवेरे हो गया, तो सब लोग खाना वाना खा करके अपने अपने घर चले जाएंगे। और ये रहा रात का खाना, मतलब बर्थडे का खाना, तो आप लोग भी खा लो आ करके। और फिर कनक को एक्साइटमेंट था गिफ्ट खोलने का, और इसे लगा कि गिफ्ट में चॉकलेट मिलेगा, पर सिर्फ और सिर्फ सबके गिफ्ट में कपड़े ही कपड़े मिले। कनक तो बिल्कुल उदास हो गई थी, एक ही हाथ ही मिला, बाकी सब ने कपड़े ही दिए हैं। पर अच्छा है, चलो जो भी दिया है अच्छा है, कान्हा को यूज आएगा। मुझे